हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और दीवान तिरताप देखते हुए दीवान तिरी से कहने लगा तो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन की बात दीवान तिरी थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा मेरे टेम्पर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का पौधा थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दीवान तेज थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी हो। जो सुन की बात हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दीवान तेज तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो दीवान तेज बहुत देर जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो। उसी वो हमें जियानमू तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दीवान तेज की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान जी की तरफ देखते हुए दीवान जी से कहने लगा मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। जो सुनने की बाद दीवान जी सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो। जो सुनने की बाद पहले जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान जी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की बाद दीवान जी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जियानमू तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान जी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियानमू तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग जियानमू तेरी के शरीर के अंदर से जियानमू तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था जिसे दीवान के देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी पर उस हाथ की तरफ देखते हुए दीवान के सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी से पूछना क्या ये कोई तेरी हाथ है। वो सुन की बाद जियानमू तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ तुम इसे अच्छी तरह से छुपा को रखना। अगली वो दीवान तेरी की तरफ देखती हुई जियानमू तेरी दीवान तेरी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट एम्पायर को मरना पड़ा है। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी एक स्टेज फेस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा ग्रेट एम्पायर के जैसा ही मुझे भी याबो प्लेनेट को देवोर करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्सेस सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देवोर नहीं किया है। तो सुन की बात दीवान तेरी स्टेज फेस बनाकर जियानमू तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमू तेरी फिर से दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ना तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देवोर करना ही पड़ेगा। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी दीवान तेरी से कहने लगा इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेसों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ। ना तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवान तेरी जोर से चिल्लाकर जियानमू तेरी से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुन की बात जियानमू तेरी यहाँ दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन की बात दीवान तेरी स्टेज पेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा कि इसलिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन की बात जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी से कहने लगा इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन की वाई इंटू थ्री प्योर वन की देखो थे। तो सुन की बात हम लोग देख पाए दीवान तेरी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो थे और एक सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमू तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर जियानमू तेरी दीवान तेरी से कहने लगा तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियानमू तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरा एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है इसलिए मुझे अभी फिर से सुना पड़ेगा। जो सुनने की बात दीवान तेरी थोड़ा सा शौक और जियानमू तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमू तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा हाँ तो भी अगर मैं सो जाओ फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियानमू तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दीवान तेरी से कहने लगा और मुझे इससे डर भी नहीं लगता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियानमू तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा जिस चीज को देखो दीवान तेरी और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दीवान तेरी यहाँ पर जियानमू तेरी के हाथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जियानमू तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वाई ट्रांसफॉर्मेशन इंटू थ्री प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दीवान तेरी उस तेरी हाथ को अपने लाइव डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इसे पहले अपने लाइव पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दीवान तेरी
जियानमो तेरी किताब देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 वहीं बाहर निकल कर जियानमो तेरी किताब देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लगा, मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी किताब देखती हुई होली 60 विंग से पूछने लगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 वहीं स्टेज पेज बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आंसुओं में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी दूसरा रीला अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहा है। अगली वो डिवाइन तेरी अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट करते एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर टॉच ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकल कर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी अपने सामने तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तीर सच में मेरे बॉक के लायक था। और फिर हम लोग डिवाइन तेरी को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन तेरी स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मेरी डायमंड कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई भी आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस विंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस विंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल कलिंग की सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ही कोल टोन में उन सभी से कहने लगा, क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम कर रहे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है, तुम्हारे से गॉड के साथ मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना, हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटने पर बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लीन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और जब गॉड पहले ही सोच चुका था, तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने घुटनों में बैठते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिम बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना, क्या। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, प्यार ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुका है और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल करने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला को कहने लगा, एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। गॉड ऑफ लाइट के बातों को सुनने के बाद एक सेराफिम जोर से चिल्ला और कहने लगा, एज ऑफ गॉड वो असल में क्या है। और फिर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अपनी बकवास को बंद को, तुम यहाँ पर सिर्फ ताशेद के सिख इस्लाम के अंदर हो, क्या लगता है तुम किस लिए हम सभी ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सेराफिम से कहने लगा, देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर नहीं आया हूँ और या तो भी तुम लोग भूल चुके हो मैं यहाँ पर कितना खतरनाक था। सिर्फ हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद
वो तीनों सेराफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से लाइट एरो को बना लेता है, जिसे देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने पीछे देखते हुए अपने हर एक एंजल गैंग के मेंबर को जोर से चिल्ला को क्या लगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस चीज को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को क्या लगा गोल्डन रेन, यानी दोस्तों गोल्डन रेन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का पैसा लेते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एक सेराफिन ने अपना एक पैसा स्किल पोते सील की मदद से अपने चाहता एक सील को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सेराफिन का ये सील यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से उस सेराफिन का वो पोते सील बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एक एंजल गैंग के मेंबर अपने सामने आसाम में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग एक एंजल गैंग की सिटी के ऊपर गॉड ऑफ लाइट के अटैक होते हुए देख पाते, जिसके वजह से बहुत सारे एंजल गैंग के मेंबर जोर के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस चीज को देखते हुए एक सेराफिन जोर से चिल्ला कहने लगा उसे हमारी किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते एक सेराफिन पीछे से आंखों गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इस चीज को गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पर महसूस कर लेता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट को अटैक करते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। उसी पर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की अटैक की तरफ सीरियस फेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग उस सेराफिन की अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो धमाके के अंदर से वो सेराफिन बहुत दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने बहुत ही आसानी से उस सेराफिन की अटैक को अपनी बैरियर के मदद से रोक दिया था। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा किंग ऑफ लाइट के प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे किसी भी तरह के सीनी कहते मुझ पर काम नहीं करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द लाइट यहाँ पर अपने हाथों से अपने एक पेशा स्किल को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस डायरेक्टली जाकर उस सेराफिन के दिल पे लग जाता है, जिसके वजह से वो सेराफिन दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट से बहुत दूर जाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से वो सेराफिन या तो भी उस प्लेनेट से भी बाहर निकल चुका था। और फिर वो सेराफिन जाकर एकदम मीटियोर के साथ टकराता है। उसी वो हमें दिखाते उस गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से उस सेराफिन के आधा शरीर हुआ वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और या तो भी साफ दो सेराफिन यहाँ वो पूरी तरह से मर चुका है। यानी दोस्तों गॉड ऑफ लाइट ने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक ताकतवर सेराफिन को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अभी वहाँ पर खड़ा होकर उस मीटियोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा उस कॉन्टेक्ट की वजह से एंजल डेज को भी अपने असली पावर को अनलिश नहीं कर सकता है। उसी वो सेराफिन डिवाइन तरीके दिए हुए पांग को अब बाहर निकलने लगा। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग सच में मास्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से एंजल गैंग के और एक सिटी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को आसमान तक उठा को फिर से अपनी रेड दौरा को अनलिश करने लगा। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर अपनी रेड दौरा के मदद से एक कॉर्स को बनाने लगा। उसी वो हमें डिवाइन टीरी की साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डिवाइन टीरी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपनी सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन टीरी कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा जेल गैंग के अंदर यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। उसी वो होली 16 विंग्स बाहर निकल कर डिवाइन टीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा उन लोगों ने फेदर को अभी आग लगा दिया है। वो सुनने के बाद डिवाइन टीरी होली 60 विंग्स से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो होली 60 विंग्स कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा ये ओरा यहाँ पर अगली पर गॉड ऑफ लाइट के ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को डिवाइन टीरी से कहने लगा ये यहाँ पर एक गॉड है वो अब जाग चुका है। जो सुनने के बाद डिवाइन टीरी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स से कहने अभी वहाँ पर चलते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टीरी अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से डिवाइन टीरी यहाँ पर वक्त को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम लोग डिवाइन टीरी को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन टीरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन टीरी यहाँ पर वक्त से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एंजल सेंचुरी का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग बहुत से एंजल गैंग के मेंबर को देख पाते जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर
से चिल्ला और कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग आशा में दो सेराफिम को लौटते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ये एंजल किलिंग की मैन सेराफिम है। उसी वो हमें उस मैन सेराफिम के दो पंखों का सीन दिखा दी, जो चीज आप बहुत ही बुरी से टूट चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस मैन सेराफिम की ताप देखते हुए उससे कहने लगा जाएगा जो यार है वो सच में बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है एंजल के बिलाद की वजह से। अगली वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन सेराफिम की ताप देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा तुम लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब हम लोग आशा में गॉड ऑफ लाइट की स्वर के ऊपर उन दोनों सेराफिम के स्टोरी को लौटते हुए देख पाते हैं, जिसे देखकर बाकी से एंजल किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला को गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए इंतजार करो। तो सुनी की गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ से यहाँ पर एक इशारा करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से मैन सेराफिम की स्टोरी के बाकी दोनों बच्चों के पंख भी आप फट जाता है, जिसके वजह से मैन सेराफिम दौड़ के मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के याद मैन सेराफिम की हालत बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत मुस्कुरा कर उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा वो लोग बहुत ही मुश्किल से खुद का ध्यान रख सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने ब्रेथ को बचा को रखो। और फिर बाकी सारी एंजल किलिंग की मेंबर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा मेरी आफ्तार गोलों के बिना तुम्हारे एंजेलिक रेस यहाँ पर आश्रम में कुछ भी नहीं है। वो सुनने की हम लोग देख पाते सारे एंजल किलिंग के मेंबर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मैन सेराफिम अपने मुंह से खून खांसती हुई गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिम गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर तुम्हें मारने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट मैन सेराफिम की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं इन्हीं मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।